नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा होगा कि पानी के लिए लड़ाई लड़नी होगी, धरना प्रदर्शन करने होंगे, लेकिन ऐसा ही नज़ारा जयसमंद की पाल पर देखने को मिल रहा है, जहां 5 पंचायत समिति के लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उदयपुर पानी ना जाए। क्या कारण है? वो चाहते हैं कि जो स्थानीय ग्राम पंचायतें हैं, स्थानीय पंचायत समितियां हैं या स्थानीय जो ग्रामीण है, पहले उनको पानी मिले, अगर पानी की जरूरत उसके बाद होती है तो उदयपुर पहुँचे। इसी बात को लेकर के आज दूर दूर से ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के जो विधायक अमृतलाल मीणा वो भी यहाँ मौजूद हैं, सलूमबर के जो उप प्रधान देवेंद्र सिंह वो भी यहाँ मौजूद है। उन सब से चर्चा करेंगे आखिर क्यों वो पानी का उदयपुर जाने पर विरोध कर रहे हैं। खाली वो एक खोखले वादे थे। माननीय सोन जी नेता प्रतिपक्ष अधिवक्ताओं ने कहा था कि डीपीआर के नाम पर करोड़ों रुपए उठा लिए गए और वो डीपीआर आज तक नहीं बनी। मात्र एक आश्वासन रहा और सोम कागदर का पानी 500 करोड़ की योजना बनाकर जसवंत में डालने के छोटे वादे किए गए। एक घोटाला ये भी सामने साबित हुआ। मैं क्योंकि वक्ता तो नहीं हूं, परंतु मेरी बात आप तक पहुंचाने का पानी ले जाना ले जाओ, क्योंकि उदयपुर में भी हमारी बंधु बसते हैं। परंतु मेवाड़ रियासत ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई थी। उस वर्ण व्यवस्था के अंदर महाराणा उदय सिंह जी ने उदय सागर बनाया, महाराणा फतेह सिंह जी ने फतेह सागर बनाया, महाराणा स्वरूप सागर जी ने स्वरूप सागर बनाया था कि उदयपुर के पेयजल की व्यवस्था के लिए हम तालाब बनाएंगे, उदयपुर का पानी उदयपुर में रहे। उसी के तहत हमारे महाराणा राजा जय सिंह जी ने जयसमंद का निर्माण किया कि मैं उदयपुर की जनता के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, तो क्यों नहीं मेरे जयसमंद और छप्पन और मेवाड़ की जो जनता है, वागड़ की जो जनता है और यहाँ तक गुजरात की सोच सकते हैं, उन्होंने जयसमंद पाल का निर्माण किया। जयसमंद पाल का निर्माण हमारे राजा जय सिंह जी ने किया। तो पानी की लड़ाई के लिए आज संघर्ष समिति हमारे साथ है, चाहती है कि उदयपुर पानी नहीं पहुंचे। क्यों उदयपुर पानी नहीं पहुंचे? पानी पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन ग्रामीण ये चाहते हैं, संघर्ष समिति ये चाहती है कि जो आसपास के जयसमंद के इलाके के जो क्षेत्र हैं पहले उन्हें कर लिया जाए, उन्हें पानी मिल जाए, उसके बाद में पानी उदयपुर पहुँचाया जाए। किस बात को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ आज मांगे मनवाने के लिए सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं या विनती कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, वो सारी बात हम इन लोगों से ही जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सलूमबर के उप प्रधान हैं देवेंद्र सिंह जी, उनसे जानेंगे आखिर क्या माजरा है पूरा। आइए जी सर, बताइए क्या पूरा मामला है। पहले तो आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में आपने भी भाग लिया है। सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कोई उदयपुर से विरोध नहीं है, हमारा विरोध राजस्थान सरकार से है। एशिया की मानव निर्मित विश्व प्रसिद्ध झील है, मीठे पानी की झील है, महाराजा जय सिंह जी के द्वारा बनी हुई जयसमंद झील है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है, आज जो ये जन जन की लड़ाई है, ये लड़ाई अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। इसमें किसान, सभी पार्टी के नेतागण सभी इसमें भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के आपने तादाद में देखा, हज़ारों की संख्या में आज किसानों ने भाग लिया है। मेरा आपसे यही है कहना है कि उदयपुर पानी जाए, हमारी उससे लड़ाई नहीं है। बात यह है कि अभी राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ से जयसमंद झील से पानी उदयपुर ले जाना, उसके बाद सीधे सीधे किसानों के साथ कुटाराघात हैं। किसान को उसके बाद मरने के सिवा कोई सहारा नहीं है। जयसमंद झील ही एक ऐसी झील है जिससे हमारे किसानों का जो खेती होती थी, खेती करता है किसान और उससे आजीविका यहाँ पे क्षेत्र में रहने वाले सभी की आजीविका खेती से है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। पहले हमारे उदयपुर पानी जाता है और यहाँ से साहब मैं बताऊँगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में पास में जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को भी अगर जयसमंद झील का पानी नहीं दे करके आप 70 किलोमीटर दूर 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके पानी ले जा रहे हो, तो ये हमारे साथ किसानों के साथ घोर अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है। मैं यही कहूँगा और जयसमंद संघर्ष समिति द्वारा जो निर्णय किया है, जो निर्णय करेंगी, मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं संघर्ष समिति का समर्थन करता हूं और किसी भी हालत में हम पानी जयसमंद का नहीं जाने देंगे। हम पानी को रोक के लेंगे, चाहे जिस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हम सभी क्षेत्र के किसानवासी और सभी संगठन तैयार हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख सकते हैं इधर बहुत लंबी आपको पानी नज़र आ रहा है जयसमंद का, इससे ऊपर मेवल क्षेत्र आता है, यानी कि अपन जहाँ खड़े रहते हैं बहुत पानी है उस किसान की
उन वहाँ के लोगों की ज़मीनें नष्ट हो जाती है, खेती नष्ट हो जाती है। उसके बावजूद वहाँ के लोगों को पानी जैसमंद झील का नहीं दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकारी नुमाइंदों ने ऑफिस में बैठ करके, एससीओ के ऑफिस में बैठ करके उनकी जो प्रोजेक्ट बना है, उनको सोम कमला बांध जो डैम है वहाँ से पानी उपलब्ध कराना, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और राजस्थान की सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, अभी किसानों की बात को मान लिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम किसानों के साथ हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आज तो इसकी शुरुआत है। हमारे साथ और पदाधिकारी मौजूद हैं। कहना चाहूँगा कि बीजेपी के जो लोग हैं या किसान लोग हैं वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पदाधिकारी यहाँ पे दिख रहे हैं सभी बीजेपी के लोग दिख रहे हैं। आखिर बीजेपी के लोग ही इस विरोध में क्यों हैं? खोगाव जी, पहली बात तो यह है कि जैसमंद संघर्ष समिति में किसी भी दल विशेष का इसको समर्थन नहीं है। आप देख रहे होंगे ये 6 से 7 हज़ार, करीब 10 हज़ार का आंकड़ा पहुंचने वाला है और इतनी भारी बारिश के बावजूद भी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और हमें एक संगठन के नाते, हमारे चूँकि यहाँ भाजपा के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि उनके नाते हमें भी बुलाया गया था कि आप क्या इस क्षेत्र की जनता के साथ में हैं, आप आके अपना पक्ष रखिए। तो हम सभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो ये जनमेदिनी है, जो जनता है वो सर्वोपरि है। दूसरी बात ये कि मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, यह जो किसानों का आंदोलन है यह उदयपुर पानी रोकने को लेकर नहीं है। इनका ये कहना है कि पिछली भाजपा सरकार में विधानसभा के अंदर जाखम का पानी कोटड़ा का पानी जो है जल अपवर्तन योजना के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से 94 गांव में भेजने की विधानसभा के अंदर घोषणा हुई थी। 400 करोड़ रुपया इसकी घोषणा हुई थी और 111 लाख रुपए उस समय डीपीआर के सेंक्शन हुए कि जैसमंद का पानी जो है आसपास के जो ऊपर के गांव हैं, निचले गांव हैं, लसाड़िया है, लसाड़िया के भी दरियावत विधानसभा के जो गांव हैं वहां पर ये पानी पहुंचाया जाए। लेकिन उस योजना को इस सरकार ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस योजना को नेपथ्य में डाल दिया। और अब जो जैसमंद, मैं खुद मेवल क्षेत्र से आता हूँ, मैं जिस गांव से हूँ मैंने स्वयं ने जैसमंद का पानी नहीं पिया है। मेरे यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको जो सोम कमलांबा डैम है वहाँ से पाइपलाइन डालकर और आपके गांव में पानी पहुँचाया जाएगा, जबकि मेरा गांव जो है वो इस मेवल क्षेत्र में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे जैसमंद का जल सामने दिखता है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, जो ये न्याय संगत बात ये सरकार नहीं कर रही है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी आए थे, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, माननीय विधायक महोदय जी अमृतलाल जी मीणा, माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया के नेतृत्व में हम सभी इस क्षेत्रवासी उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि कुछ विषय राज्य के होते हैं। अशोक गहलोत सरकार अगर यहाँ से प्रस्ताव बनाकर अगर केंद्र सरकार को बेचती है इस तरीके का, तो जाखम का पानी जो है वो जैसमंद जल अपवर्तन योजना के माध्यम से यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन यह राज्य सरकार ना तो किसानों की सुन रही है, ना ग्रामवासियों की सुन रही है। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हम राज्य सरकार से कहते हैं कि केकड़ा टांग खिंचाई और किसी भी तरह का राजनीति से ऊपर उठकर ये जो मेवल और छप्पन क्षेत्र है इसके ग्रामीणों की सुने, किसानों की सुने, क्योंकि आज तक तो इन 4 सालों में उन्होंने सुनी नहीं है। और इतनी भारी बारिश में जो किसान यहाँ संघर्ष के लिए डटा है, इस संदेश को स्पष्ट रूप से समझ जाए, इस संदेश को समझ जाए। यह जनमेदिनी कुछ कहना चाह रही है और जब जनमेदिनी पलटती है तो अच्छी अच्छी सत्ताएं उखड़ जाती हैं। इनके समस्याओं का निराकरण करें। जाखम का पानी पहले जैसमंद में लाएं, इस जैसमंद को भरें और उसके बाद में आप जैसमंद को खाली करने का सोचें। और पानी कोटड़ा की जो पाइपलाइन जो योजना है, जो पिछली सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी, उसका अध्ययन करें और केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवाएं और मेवल और छप्पन को ये जो पेयजल की समस्या है उससे मुक्त करें। धन्यवाद। मौजूद हैं, इंटरव्यू के बीच में भारी बारिश आ गई, उस वजह से हमें इस बोट का सहारा लेना पड़ा है। और हमारे साथ उप सरपंच मौजूद है खरका के, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या माजरा पूरा इस आंदोलन का। सर्वप्रथम तो मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप इतनी भारी बारिश के बीच में भी आप जुटे हुए हो और जितना जनमानस यहाँ आया हुआ है उस जनमानस को आप अगर हो सके तो मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार को लाइव दिखाएं ताकि उसको पता चल सके कि इस क्षेत्र में आपने जो डीपीआर बनाकर जो ये गलत
पानी का उपयोग करने के लिए आप उदयपुर ले जा रहे हो तो वो बहुत ही गलत किया है। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं मेवल क्षेत्र से आता हूँ और उस क्षेत्र से जो मैं इस जयसमंद को बढ़ने वाली प्रमुख नदी है वो गोमती नदी है और उस नदी के किनारे ही हम रहते हैं और खरका नदी के नाम से वो प्रसिद्ध है। जैसा कि वो नाम से प्रसिद्ध तो है, पर आज स्थिति ये है कि मई और जून के महीने में हमारे उधर गौ माता को और सभी जनता को पानी पीने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर टैंकर से उनकी पानी की पूर्ति को पूरा करना पड़ता है, जबकि ये सरकार यहाँ से चूँकि 7-8 किलोमीटर पड़ता है उसको छोड़ के मेवल के लगभग 32-33 गाँव है उनको छोड़ के ये सरकार यहाँ से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर उदयपुर पानी ले जाना चाह रही है। क्यों ना इस एरिया को पूरा पानी पिलाए आप। और जो आपके पूर्व में DPR बनी थी 400 करोड़ की, जिसमें कि मेवल के जो फ्लोराइड मुक्त करने के लिए आपने जो गाँवों की DPR बना के उनको जैसमंद का पानी पिलाने का जो प्रलोभन दिया था या यूँ कहें लॉलीपॉप दिया, क्योंकि उस समय जनता ने ये सोचा कि हमें पानी पिला रहे हैं तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन आज चूँकि आपने जो ये उदयपुर 600 की जगह 900 MFT का जो ये पानी ले जाने का जो प्रयास कर रहे हो, इसके हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम अभी तो गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तो ईंट से ईंट बजाकर हम इस पाइपलाइन को तोड़ देंगे। और मेरी सरकार को चेतावनी है कि समय रहते आप इस परियोजना को रोक के पहले इस क्षेत्र को पानी पिलाएं, फिर अगर बचता है तो आप उदयपुर ले आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ग्रामीणों का और जनप्रतिनिधियों का आखिर यही कहना है कि सबसे पहले जो पानी है वो जयसमंद वासियों को मिले, उसके बाद अगर पानी बचता है तो उदयपुर शहर को दे दिया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने जिस तरह से बताया कि पहले भी इसका DPR या प्रोजेक्ट बनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पाइपलाइन में है, लेकिन जो सफल है प्रोजेक्ट वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो सभी ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग उनको सबसे पहले पानी दिया जाए। कुछ बातें रखूंगा आपको, जो बातें यहाँ से अच्छी लगे और जो अपने जल जंगल जमीन के लिए जो बात अच्छी लगे, आने वाले समय में जल भी बचेगा और जंगल भी बचेगा और जमीन भी बचेगी। पर साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पॉइंट बी नोटेड। आप याद करें वो दिन जिस दिन हम जल की बात कर रहे हैं, सबसे बार की कटिंग आती है और इस समय वो लोग वादा करते हैं कि आप उदयपुर वाले टेंशन ना लो, मेरे को एक बार चिता दे दो, जसमंद का जो पानी है वो छोटी पड़ रही है पाइपलाइन, मैं बड़ी पाइपलाइन डाल करके आपके लिए लेके आ जाऊंगा। वो व्यक्ति जीत जाता है और आज उनका काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोचो कौन व्यक्ति है और कौन सी सरकार है। हमें उस सरकार को चेताना होगा और जगाना होगा और उनको जगा करके बोलना होगा, साहब बहुत हो गया अत्याचार, 6 नीम की डाल रहे होंगे शायद इस समय 5 लोग आकर के सर पर 5 लोगों ने विरोध कर दिया होगा, 9 नीम की डाल रहे हो, ये तो बहुत कम है। और कहते हैं ये तो ट्रेलर है, अगर नहीं रहता तो पिक्चर रिलीज होगी पूरी। मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उस समय तो आपने धीरे से रोक दिया होगा, समझा दिया होगा, अरे भाई ले लेनी थोड़ा बैठ जाने, उनको भी पीने दो, नहीं उनके भी पक्ष में हो, उदयपुर वाले भाई के भी पक्ष में हो, वो भी पानी पीने चाहिए क्योंकि हम प्रगति पूछोगे, हम जिए और जीने दे में विश्वास रखते हैं, हम जिए और जीने दे में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबको साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उदयपुर वाले भाई भी पानी पिए, पर तब पिए जब हम कभी बारिश होती है और इस इलाके के अंदर कोई साथी यहाँ पर घूमने आता है और कोई आकर के कहता है जैसमंद इस बार नहीं पड़ेगा, 1 महीना ही खाली रहा और हम दर्द से बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे कहीं 5 साल में, कहीं 10 साल में जैसमंद झील पड़ती है, कहीं 2 साल में, कहीं 1 साल में। तो मेरा ये कहना है, हमारा यहाँ पानी तो भरा ही नहीं है, हमारा मटका तो भरा ही नहीं है और आप पीढ़ी से नीचे से छेदमारी करने का काम शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए साथियों, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आज आपको यह आह्वान करना चाह रहा हूँ साथियों। और आज जो उदयपुर जिले के अंदर जो हमारे ही भाई है, वहां पर पिछला और सागर झील बनी हुई है, उदय सागर कई सारे झीलें बनी हुई है और ऊपर की साइड भी झीलें बनी हुई है। आज जो हम खड़े हैं उस इलाके में और उस जमीन को बेबरदरा जो हुआ करता था उसको धान करके ये बहुत बड़ी पाव बनाई गई है। यहाँ के आपके सबके पुरखों का एक एक खून पसीने की मेहनत के साथ हुआ था। और इसी जसमंद के अंदर जब गांव हुआ करते थे, पाले हुआ करती थी, बाजार हुआ करते थे और हमारे बुजुर्गों को बोला कि आप आइए कमेटी के अंदर बैठिए, हम यहाँ पर एक पाव बनाना चाह रहे हैं ताकि इसका स्टोरेज अच्छा हो सकता है और पानी अच्छा कर सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ी पिएगी। तो उन्होंने बुजुर्ग ने बोला भली बात, भोले भोले में